गजब खुदा का सलमा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है, तुम डॉक्टर के पास नहीं गई? अम्मी, मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी ना तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। अरे अल्लाह करे तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारे दुश्मनों को लग जाए। सलमा ये ले। तुम्हारी बहुत मेहरबानी जरी। इस घर में तो कोई नहीं जो मेरा ख्याल रखे। अब कहीं जा रही हो तुम? जी, वो सैफ का सिंगिंग कंपटीशन है ना, वहाँ जा रही हूँ मैं। जरीन, होश के नाखून लो। सलमा की इतनी तबीयत खराब है, तुम्हें फंक्शन में जाने की पड़ी है। मामा आपने जरूर आना है, अगर आप ना आई तो मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। अम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी। जाने दे अम्मी, इस घर में आपके सिवा और है ही कौन जो मेरा ख्याल रखे। जाओ बीबी जाओ, मेरी वजह से अपना प्रोग्राम खराब मत करो। यार ये ताई जी कहाँ रह गई हैं? मामा जल्दी आ जाए। हानी तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रही। ये मामा सैफ को बुरा लगेगा। बेटा तुम्हारी फुप्पू की तबीयत ठीक नहीं है, ना जाने वहाँ कितनी देर लग जाए। लेकिन ताई जी, सैफ सबसे पहले आपको वहाँ देखना चाहेगा। अमार मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे यकीन है कि सैफ मेरी मजबूरी जरूर समझेगा। सलमा पुप्पू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें चाय बना के देनी है। तुम लोग जाओ, तुम्हें देर हो रही है। हो सकता है बाद में उन्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाना हो। भवानी आप चली जाएं, मैं रुक जाती हूँ, सब कुछ संभाल लूंगी। नहीं बेटा, अगर तुम संभाल भी लो फिर भी अम्मी और आपको को मेरा जाना अच्छा नहीं लगेगा। चलो तुम लोग जाओ। मैं अम्मी से बात करके आती हूँ। अब सारा तुम ना बात करो तो बेहतर होगा, ना बात आगे बिगड़ सकती है। हाँ सारा, हमें चलना चाहिए। लेट्स गो। हे सैफ, कैसा है? कैसे को छोड़ो यार, कहाँ रह गए थे तुम लोग? कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। अब तो आ गए ना, मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? पापा का फोन आया था, फोन नहीं आ रहे। कम ऑन सैफ, उनको कोई काम पड़ गया होगा। तुम्हारी इंकरेजमेंट के लिए हम लोग हैं ना सर। आई थिंक कंपटीशन स्टार्ट हो गया, चलो अंदर। सर मामा कहाँ है? क्या मामा वलीद भाई के साथ आ रही है? सैफ दरअसल ताई जी ने आना तो था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सलमा पुप्पू की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आई। व्हाट डू यू मीन नहीं आई? अगर मामा नहीं आएंगी ना तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अरे पागल मत बनो, दिस इज योर ड्रीम। तुमने हर हाल में पार्टिसिपेट करना है। हरगिज नहीं, मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। नहीं सर, तुम ऐसा नहीं करोगे। सैफ, तुम्हारी इस हरकत से मामा को कितनी तकलीफ होगी तुम जानते हो? जानता हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उनके यहाँ ना आने से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। जी भाईजान, कहाँ तक पहुँचे? मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, बस पहुँचा। एक प्रॉब्लम हो गई है, ताई जी नहीं आई और सैफ जिद कर रहे कि अगर वो ना आई तो वो स्टेज पे नहीं आएगा और अपना नाम विड्रॉ करवा लेगा। यार एक तो इसके भी जज्बात का पारा हमेशा ही हाई रहता है। तुम इसको ऐसा करने से रोको, मैं मामा को लेके आ रहा हूँ। ओके बाय। सैफ, डोंट वरी यार, वली ताई जी को लेने चला गया है और तुम्हारी बारी तो वैसे भी लेट है, तब तक तो ये लोग भी पहुंच जाएंगे। एक बात याद रखना तुम लोग, अगर मामा नहीं आई ना तो मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। अपने हाल पर रहम करो सलमा, बदर की बातों में आकर तुमने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया।
अम्मी, मुझे तो लगता है अपने भाई भाभी से सब कुछ तय करके आएंगे। अगर वलीद का रिश्ता ना भेजा गया तो शर्मीन को साथ ही सऊदिया ले जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं कर सकता वो। मैं सरमद से कहूंगी, समझाएगा वो उसे। सरमद ने वलीद से बात की थी। वलीद को सोचने के लिए वक्त दिया था सरमद ने। कमाल है, क्या अभी भी सोचने की जरूरत है? क्या सरमद को अंदाजा नहीं कि ये वलीद की अपनी मर्जी है? लेकिन वलीद ने सरमद से ऐसी कोई बात नहीं की। सब समझती हैं। जरीन ने मना कर दिया होगा। अगर जरीन ने मना किया होगा तो ये बात सामने आ जाएगी। अच्छा, अब तुम थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट के आराम कर लो। नहीं अम्मी, मैं यही ठीक हूँ। अब आप कैसा महसूस करें सलमा आपा? ये तो मेरा दिल ही जानता है कैसा महसूस कर रही हूँ। 2 जवान बेटियां हैं घर में। जब कोई उनके सर पर हाथ नहीं रखेगा तो माँ कैसा महसूस करेगी? ये ले। रख दो। देखा आपने, इसे जवाब तक देना गवारा नहीं है मेरी बात का। मूड खराब हो गया होगा बेगम साहिबा का। बेटे की फरमाइश पर गई जो नहीं। अम्मी, जाने देती हूँ उसे, ऐसे ही मुफ्त में मुझ पर एहसान चढ़ाएगी। चले आप मेरे साथ, मैं आपको लेने के लिए आया। वलीद, मैं नहीं जा सकती बेटा। मामा प्लीज, आपको मेरे साथ चलना है। नो आर्गुमेंट्स, आपको मेरी कसम। बेटा मैं जाऊंगी तो हाँ मकाम एक नया तूफान उठ खड़ा होगा। और वो जो वहाँ सैफ ने एक तूफान खड़ा किया हुआ है, वो कह रहा है आप नहीं जाएंगी तो वो मुकाबले से अपना नाम ही विड्रॉ करवा देगा। मामा प्लीज। तो मेरी बात कराओ उससे। नंबर ही ऑफ। अमार के नंबर पर कॉल करता हूँ। हाँ अमार, मेरी सैफ से बात करवाओ, मामा ने बात कर ली। क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया कि वो किसी से बात नहीं करेगा। मामा, आज सैफ के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपने जिंदगी में कितने सेक्रीफाइसेस दिए, एक उसके लिए भी सही। प्लीज। ठीक है, चल। शर्मी, जरा अपनी माँ को फोन करके तो पूछो कि वो आज रात वापस आएंगी या वहीं रहेंगी। मैंने कॉल की थी बाबा, सारा अभी तक फंक्शन से वापस नहीं आई। वो आएगी तो अम्मी आएंगी। खुदा जाने क्या सबक पढ़ाया होगा उसने अपनी माँ को आज। क्या सबक पढ़ाना है बाबा? नानू की मिन्नतें कर रही होंगी कि वो मामू और ममानी को मेरे रिश्ते के लिए भेजे। अब भला बताओ, इस तरह रिश्ते किए जाते हैं बेटियों के? इस तरह से रिश्ता होगा तो मेरी तो कोई इज्जत नहीं होगी ना। ठीक कहती हो तुम। अगर तुम्हारी माँ ने मनमानियां करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें अपने साथ सऊदीया ले जाऊंगा। बल्कि एक काम करता हूँ, तुम्हारा वीजा लगवा लेता हूँ, लेकिन वली से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। बाबा, इस मसले का एक और हल भी तो है। वो क्या? अम्मी अपना ये शौक सारा के लिए पूरा क्यों नहीं कर लेती? रिश्ता तुम्हारा हो या सारा का, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है ना। एक बात नहीं है बाबा, सारा किसी भी हाल में एडजस्ट कर सकती है। मैंने अब अम्मी से कहें कि वो सैफ और सारा के रिश्ते की बात चलाएं। वलीद बड़ा है, और जब बड़ा बेटा कुंवारा हो तो छोटे की शादी तुम्हारी नानी किस तरह करने देंगी? हाँ ये तो है। तुम फिक्र मत करो, मैंने जो तुम्हारे लिए सोचा है ना वो सबसे बेहतर है। क्या सोचा है आपने? तुम्हारे ताया का बेटा है ना हसन, तो इसके लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मैंने हाँ भी कर दी। बस तुम्हारी माँ राजी हो जाए तो मैं उनको फोन कर दूंगा, वो पाकिस्तान आ जाए और तुम्हें रुखसत करा के अपने साथ ले जाए।
ख्वाबों से निकल आए अम्मी। आपने कहा था ना कि जरीन शर्मीन और वलीद की शादी के मामले में अपनी मर्जी नहीं चलाएगी। मेरी बात लिख कर रख लें, वो अपनी मर्जी जरूर चलाएगी। अरे आज एक जरा सी बात पे अपनी मर्जी चला के हमारी आंखों में धूल झोंक के चली गई। ये कदर है उसकी नजरों में हमारी। सारा आए तो भेज दीजिएगा, मैं नहीं रुकूंगी। बच्चों वाली बातें मत करो। जब तक सारा आती है तुम यहीं आराम करो। वो आएगी तो ड्राइवर तुम दोनों को छोड़ आएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बदर और शर्मीन को भी यहीं बुला लो। नहीं अम्मी, जब तक सरमद कोई फैसला नहीं कर लेता, बदर की और उसकी मुलाकात ना ही हो तो अच्छा है। अरे अल्लाह की बंदी, तेरी सुई वहीं अटकी हुई है। पर कह तो रही हूँ मैं कि फैसला हो चुका है, क्यों फिक्र करती है? अब आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे लिए कुछ पीने को ला रही हूँ। तुम्हें कमजोरी हो रही है और तुम चिड़चिड़ी भी हो रही हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अभी सब लोग आए नहीं? आ जाएंगे। उन्हें जब घर आने की जल्दी होगी तभी तो आएंगे ना। हाँ शायद अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ होगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तो तबीयत ठीक है, सलमा ठीक नहीं। बेड पर गिरी पड़ी है अंदर। क्या हुआ सलमा आपका? ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया था। बेचारी का दिल घबराया तो यहाँ चली आई। डॉक्टर के पास गई वो? नहीं, अब तो बेहतर है वो। अब तुम्हें तो पता है, जरा जरा सी बात दिल पे ले लेती है मेरी बच्ची। अब क्या हुआ है अम्मा? अरे भाई, घर से तो वो परेशान होकर आई थी, बाकी रही सही कसर यहाँ आकर पूरी कर दी तुम्हारी बीवी ने। जरीन को तो उसका वजूद एक आंख नहीं भाता। क्या हुआ आपा? मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम लोगों की मोहब्बत में दौड़ी चली आती हूँ यहाँ। सरमद, जी अम्मा। मैं पूछती हूँ कि अगर गाने बजाने के फंक्शन में जरीन नहीं जाती तो क्या फंक्शन नहीं होता? अम्मा, जरीन का वहां जाना बहुत जरूरी था। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि सैफ अपनी माँ से कितना अटैच है। सुन लिया आपने अम्मी? मैं जीऊं या मरूं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। जरीन ठीक है और हम गलत हैं। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। मैं जा रही हूँ अपने घर। पापा, आपको किसने गलत कहा? मैं गलत हूँ सरमद। अगर मैं गलत ना होती या मेरी ख्वाहिशात ठीक होती तो आज मैं तुम्हारी तरफ से किसी खुशखबरी का इंतजार नहीं कर रही होती। अच्छा बेटा, बात सुनो, तुम ये पियो और फिर बैठ के भाई से बात करो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मेरी बेटी कोई गई गुजरी नहीं है कि मैं खुद अपने मुंह से इनकी मिन्नतें करती फिरूं। पापा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो सरमद। तुम्हारी बीवी भी तो मुझे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई। तुम भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। खुदा हाफिज अम्मा। मैं कुछ कहूंगी तो बुरी बनूंगी। तुम्हें क्या पता मेरी बच्ची की तबीयत कितनी खराब थी। ब्लड प्रेशर इतना शूट कर गया था कि मैं घबरा गई। उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने खुद दवा दी, तब जाके कुछ आराम आया। अगर ऐसी बात थी तो आप जरीन को रोक लेते। रोका था, लेकिन उसे सलमा की क्या परवाह। वो उसे तड़पता हुआ छोड़ के चली गई। हेलो, मुबारक हो बेटा। वलीद का फोन। सैफ ने मुकाबला जीत लिया। उसका घमंड भी टूट जाएगा जब तुम उस घर की बहू बनोगी। सारे हिसाब बराबर हो जाएंगे जरीन से मेरे। एक बात पूछूं सलमा तुमसे,
ये तुम शर्मीन का रिश्ता अपने भाई की मोहब्बत में करवाना चाहती हो या जरीन भाभी के साथ अपने हिसाब बराबर करने के लिए? देखिए, मेरी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। इस वक्त मुझे आपका लेक्चर नहीं सुनना है। पापा ये देखिए, आपके बेटे ने ट्रॉफी विन की है। पापा देखिए तो सही, कितनी गॉर्जियस है। ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे लिए बनी है? अम्मी, सलमा की तबीयत ठीक है ना? हाँ, घर चली गई अपने। आप उन्हें रोक लेते इस हालत में क्यों जाने दिया? बंद करो डबल स्टैंडर्ड। इसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है मुझे? सरीन बेगम, जिंदगी के 25 साल जाया कर दिए तुमने इन्हीं कोशिशों में, लेकिन तुम्हारी ये सो कॉल्ड हमदर्दियां मुझे इंप्रेस न कर सकी। अगर तुम्हें सलमा आपा का इतना ही ख्याल था तो इस हालत में उन्हें छोड़कर क्यों गई थी? क्यों? सैफ, मेरी बात सुनो। सैफ, सैफ, सैफ मेरी बात, दरवाजा खोलो। सैफ, सैफ दरवाजा खोलो। पापा, मामा को मैं लेके गया था। तुम खामोश रहो वलीद। मैं खामोश नहीं रहूंगा पापा। मैं हमेशा इसीलिए खामोश रहता था कि शायद आपको खुद ही एहसास होगा कि आप गलत करते हैं, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा।